अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक जीशान। ये हमारा जावास्क्रिप्ट के कोर्स के रिलेटेड 13 लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस विद पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि यार पैरामीटर्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि फंक्शन क्या होते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने फंक्शन के बारे में देखा था कि फंक्शन बेसिकली क्या चीज़ है, फंक्शन को हमें यूज़ ही क्यों करना पड़ता है और फंक्शन का सिंटैक्स किस तरह से होता है, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो है पहले फंक्शंस वाला लेक्चर देख लें, जिसमें हमने देखा था कि फंक्शंस क्या होते हैं, उनको हम यूज़ क्यों करते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको आई बटन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पहले फंक्शंस वाला लेक्चर देख लें। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। मैं आपको बताता हूँ फंक्शंस विद पैरामीटर्स क्या होता है। देखो आपके सामने फर्ज करते हैं एक वेरिएबल इस तरह से मैं बना देता हूँ ए, और उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ 2। ठीक है, एक नंबर मैंने स्टोर करवा दिया। इसी तरह से मैं एक और वेरिएबल यहाँ पे बना लेता हूँ बी, और इसके अंदर मैं 3 जो है ना सेव करवा देता हूँ। अब मैं कहता हूँ आपने सम कैलकुलेट करना है, इक्वल टू सम किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के। ठीक है, इसके आगे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। इसी तरह से मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेर हमारे पास जो ए है, चले मैं सी लिख देता हूँ, सी जो है ए ही लिख देते हैं। चलें, ए जो है ये हमारे पास इक्वल है 1 के। इसी तरह से हमारे पास जो वेर बी है वो इक्वल है 5 के। ठीक है, तो आपने सम जो है वो कैलकुलेट करना है। तो सम इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी के। इसी तरह से मैं नीचे जाता हूँ, एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि वेर ए इक्वल टू है 9 के, एंड इसी तरह से हमारे पास जो वेर बी है वो इक्वल टू है हमारे पास 3 के। तो हमारे पास जो सम होगा वो कितना निकलेगा। ठीक है, सम इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी। अब देखो ये हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं। बेसिकली इस स्टेटमेंट के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर सम कैलकुलेट हो रहा है 2 वेरिएबल्स का, 2 नंबर का। इसी तरह से इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, 2 नंबर्स का, 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास ए बी, जिसके अंदर कुछ नंबर स्टोर हैं। इसके 1 की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 5 है, इनका सम कैलकुलेट हो रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में आती है, इसमें भी 2 वेरिएबल हैं ए बी, ए की वैल्यू 9 है और बी के अंदर 3 स्टोर है। इसी तरह से सम कैलकुलेट किया जा रहा है ए प्लस बी। अब देखो इन तीनों स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो इसमें क्या चीज़ सेम आ रही है, इनमें सेम ये आ रहा है कि इसमें भी सम कैलकुलेट करना है। इसी तरह से सेकंड स्टेटमेंट में इसमें भी सम कैलकुलेट करना है। अगर अगर हम थर्ड स्टेटमेंट में आए तो इसमें भी हमें सम ही कैलकुलेट करना है। अब देखो ये तीनों चीज़ें सेम आ रही हैं, तो क्यों ना आपको जब बताया जाए, मैंने लास्ट लेक्चर जब दिया था तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको बार बार यही रेकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप लास्ट लेक्चर देख लें। ठीक है, आपको टॉप राइट कॉर्नर पे आई बटन दिया था, तो आप जाके पहले फर्स्ट लेक्चर देख लें, मतलब फंक्शंस का जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा 12 लेक्चर। तो उसको देखने के बाद आपको सारी समझ आ जाएगी कि बेसिकली फंक्शंस का यूज़ ही क्यों किया जाता है। अब देखो हमारे पास ये इधर भी सम का मतलब कि सम करना है हमने, इधर भी सम करना है, इधर भी सम करना है। जब एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही होती है तो हम उसको एक फंक्शन में लिख देते हैं। मतलब कि मैं जस्ट यहाँ से इसको अच्छी कैंसिल आउट नहीं करता, मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ, तो हमने सम जो है वो हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं। किस तरह से, सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन लिखने के बाद आगे फंक्शन का नेम होता है। फर्ज करते हैं हम सम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसका नाम सम, और स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं। इसी तरह से नीचे आता हूँ तो इस फंक्शन की बॉडी होती है, और इसके अंदर हमने जो भी काम, मतलब अब देखो सम वाला जो वर्ड है ये बार बार रिपीट हो रहा था, तो सम इक्वल टू ए प्लस बी, ये बार बार रिपीट हो रहा था, तो इसको मैंने एक फंक्शन बना दिया। अब देखो मुझे यहाँ पर भी सम करवाना है, यहाँ पर भी सम करवाना है, यहाँ पर भी। अब मैं यहाँ पर सम का फंक्शन कॉल आउट करूँगा। देखो यहाँ पर मैंने इस तरह से सम का फंक्शन कॉल करना है। सेम इसी तरह से यहाँ से मैंने जो सम का है फंक्शन वो कॉल कर दिया, यहाँ से भी मैंने क्या किया, सम का फंक्शन जो है वो कॉल कर दिया। तो जहाँ पर भी मुझे 1000 टाइम्स, 100 टाइम, 1000 टाइम, मुझे जितनी मर्तबा भी ये सम का जो फंक्शन होगा जहाँ पर यूज़ करना होगा, 2 नंबर्स का सम कैलकुलेट करना होगा, तो जस्ट मैं सम का फंक्शन कॉल करूँगा और सारे काम हो जाएंगे। अब देखो मेरे पास यहाँ पर नंबर चेंज है। अब देखो बेसिकली ऊपर फंक्शन बनाया जाता है और नीचे जो है फंक्शन को कॉल किया जाता है। तो मैं नीचे आपको कॉल करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ, ये देखो नीचे मैंने कॉलिंग किया, ऊपर मैंने फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये मैंने ऊपर फंक्शन बनाया, नीचे कॉल किया है। अब आपने एक बात याद रखनी है, देखो इसके अंदर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या है, 2 एंड 3। इसके अंदर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या है, 1 एंड 5। इसमें क्या है, 9 एंड 3। अब देखो तीनों स्टेटमेंट के अंदर हमने कैलकुलेट सम ही करना है।
लेकिन देखो तीनों में ए की और बी की वैल्यू डिफरेंट है। जो सेम आ रहा था, मतलब कि तीनों में सम कैलकुलेट करना था, तो हमने एक सम का फंक्शन बना दिया। इसके अंदर डिफरेंट मल्टीपल लाइंस भी हो सकती थी इस फंक्शन के अंदर। कुछ ज़्यादा टास्क हमने परफॉर्म करवाने होते, मतलब हमने सब्ट्रैक्शन करना होता, मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, डिवीजन करनी होती, कुछ भी हमने फाइंड आउट करना होता, तो हम मल्टीपल लाइंस भी एक फंक्शन में लिख सकते हैं, मल्टीपल टास्क परफॉर्म करा सकते हैं एक फंक्शन से। ठीक है, तो अब देखो इसमें तीनों दोनों वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर भी डिफरेंट है, यहाँ पर भी डिफरेंट है और यहाँ पर भी डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे पास कोई ऐसी बात तो नहीं है कि यहाँ पर एक और दो दो नंबर ठहरे हैं, उन्हीं का सम फाइंड आउट करना है हर मरतबा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर देखो जो ए की वैल्यूज़ हैं, ए की और बी की, इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए यहाँ पर सम फाइंड आउट करना है। इसी तरह से यहाँ पर जो ए और बी की वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट करना है। इसी तरह से यहाँ पर जो ए और बी की वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर मतलब कि वैल्यू अब मुझे पास करनी पड़ेगी, मतलब ये 2 और 3 वैल्यूज़ हैं तो मुझे यहाँ पर पास करनी पड़ेंगी 2 एंड 3। अब चलते हैं अपनी सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। तो सेकंड स्टेटमेंट में जो ए और बी के वेरिएबल हैं उनको मैं यहाँ से पास कर देता हूँ 1 एंड 5 को। मीन्स दैट यहाँ पर जब मैंने उसको फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ मैंने भेज दी, ठीक है, पास कर दी। यहाँ पर 9 एंड 3 है तो यहाँ पर मैं 9 एंड 3 पास कर देता हूँ वैल्यूज़। ठीक है, अब देखो आपने जितना अब तक पढ़ा उसमें से अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये करूँ कि यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल एस नाम से, ठीक है, और इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी 10, तो आप मुझे बताएं अगर मैंने ये वेरिएबल ना बनाऊं, जस्ट मैं यहाँ पर लिख दूं वेर और 10 लिख दूं, तो क्या इस 10 को आप कहीं पर यूज़ कर सकते हैं? अपने माइंड से सोचें और कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करें कि क्या ऐसा यूज़ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो मैं आज चलें आपको बता देता हूँ कि इस तरह से यूज़ नहीं किया जाता। जब तक किसी वेरिएबल का नाम नहीं होगा तो वो कैसे यूज़ करेंगे। एक और आपको मैं एक और मिसाल से समझाता हूँ। जब आप घर में पैदा होते हैं, ठीक है, अब घर में अगर आपकी जगह है तो आप घर में रह सकते हैं, अगर घर में आपकी जगह ही नहीं है तो आप घर में कैसे रह सकते हैं? जब तक आपके घर में आपकी जगह नहीं होगी तो आप घर में नहीं रह सकते। सेम वैसे ही जो वैल्यूज़ यहाँ से पास की, अब देखो मैंने फंक्शन को कॉल किया, जब मैंने ये लिखा ना सम और स्मॉल ब्रैकेट्स लगाई और आगे सेमीकोलन लगाया, तो सम वाला फंक्शन जो हमने बनाया था ये फंक्शन कॉल हो जाता है और ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, अब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट तो हो गई, लेकिन ये वाली जो हमने वैल्यूज़ भेजी थी ये कहाँ गई? ये वाली वैल्यूज़ तो यूज़ ही नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ पर तो हमने a प्लस बी लिख दिया, अब वो कहेगा कि ये a प्लस बी जो है इसको आपने डिक्लेयर ही नहीं किया, वो एरर दे देगा। अब देखो ये जो हमने 2 एंड 3 भेजा है इसके लिए कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जिस पर इसको रखेंगे, तब इसको इस फंक्शन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इस सम के जो हमने फंक्शन बनाया है इसके अंदर मैं एक दो वेरिएबल बना देता हूँ x एंड y। अब क्या होगा कि जब आप 2 भेजेंगे तो वो 2x के अंदर स्टोर हो जाएगा, जब आप 3 पास करेंगे तो ये 3y के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से जब आप 1 एंड 5 भेजेंगे तो 1 x में स्टोर हो जाएगा एंड 5 जो है वो y में स्टोर हो जाएगा। सेम एज इट इज़ 9 एंड 3 भेजेंगे तो 9 x में एंड 3 जो है वो y में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो वैल्यूज़ वहाँ से फंक्शन में आएंगी, फंक्शन ये वाला कॉल होगा तो ये वाली दो वैल्यूज़ वो उठाएगा और सम कैलकुलेट करके हमें दे देगा। ये वाली वैल्यूज़ आएंगी तो उनको यूज़ करते हुए उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर पेस्ट होंगी और उनकी वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम करेंगे x प्लस वाई जो वेरिएबल्स x एंड y वेरिएबल्स हैं इनको यूज़ करते हुए हम सम जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस एज अ पैरामीटर जो होते हैं उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। अब ये जो हमने 1 एंड 5 भेजा है, ये 2 एंड 3 भेजा है, बेसिकली इनको आर्गुमेंट्स बोलते हैं, इनको पैरामीटर्स बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक वेरिएबल बनाया जाता है, हम वेरिएबल बनाते हैं जहाँ पर इन वैल्यूज़ को स्टोर किया जाए। यहाँ से वेरिएबल्स आते हैं तो उनको यहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है और स्टोर करने के बाद उनको जो है फंक्शन के अंदर यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकली करना क्या। मैं ये सारा का सारा जो है इसको कट आउट कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ, फाइल को जो है सेव एज पे क्लिक करता हूँ और डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर है जावास्क्रिप्ट नेम से, तो मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट नाम से फोल्डर में आ जाता हूँ और यहाँ पर आज हमारा 13 लेक्चर है तो मैं इसको 13.html से सेव कर देता हूँ। ठीक है, इसको सेव करने के बाद सबसे पहले तो मैं बेसिक सिंटैक्स जो HTML का है वो लिख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं एक स्क्रिप्ट का टैग बना देता हूँ और स्क्रिप्ट का टैग बनाने के बाद
मैं जस्ट आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैंने सम कैलकुलेट करना है ना, मैं यहाँ पर सम का फंक्शन बना देता हूँ। आपने सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड लिखना है, फंक्शन का कीवर्ड लिखा और उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर सम, और सम लिख दिया और यहाँ पर मैंने ये फंक्शन बना दिया। अब देखो इससे बाहर आता हूँ मैं फंक्शन से, तो यहाँ से मैं फंक्शन कॉल कर लेता हूँ सम का फंक्शन। ठीक है, मैंने ये सम का फंक्शन कॉल आउट किया, और कॉल आउट करने के बाद अभी मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। आपने ये देखो, आपने सम का फंक्शन कॉल करेंगे जब, ये वाला फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा और इसकी बॉडी के अंदर जो भी होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी तक हमने बॉडी में कुछ भी नहीं लिखा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर देखो, अब फर्ज करते हैं यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने कल के लेक्चर में किया था। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ मैं यहाँ पर, और इसके अंदर मैं कुछ भी डिस्प्ले करवा देता हूँ। मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ असद। ठीक है, मैं इसको सेमीकोलन लगाता हूँ। हम अपनी फाइल जो है ओपन कर लेते हैं। तो ये डेस्कटॉप पे हमारा जावास्क्रिप्ट नाम से फोल्डर है, और ये हमारी 13 जो है वो फाइल होगी, ये वाली ठहरी है। ठीक है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये जो ओपन होगी तो हम इसको देख लेते हैं। ये देखो असद जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है। मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये हमारा असद जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है। अभी देखो, अगर हम यहाँ पर असद नहीं करते, मैं जस्ट अभी इसको रहने देता हूँ और असद को मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर वैल्यूज कुछ भेज देता हूँ। मैं यहाँ पर भेजता हूँ 2 और 3, ये मैंने वैल्यूज भेज दी। तो यहाँ पर वैल्यूज, अब यहाँ पर जो है ना कुछ हम वेरिएबल बना लेते हैं, एक्स एंड वाई बना देते हैं। अब देखो 2 किस में स्टोर हो जाएगा, एक्स में, 3 किस में स्टोर हो जाएगा, वाई में। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सम को मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, वैर लिख देता हूँ सम, और इसके अंदर मैं वैल्यूज स्टोर करवा देता हूँ। वैल्यूज क्या है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर सम नाम से जो वेरिएबल है उसको मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ। जब मैं डिस्प्ले करवाऊंगा तो सम के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, एक्स प्लस वाई। एक्स के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, 2, वाई के अंदर 3। तो क्या हमारा स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले होगा, 5 डिस्प्ले हो जाएगा। अभी चलते हैं इसको रिफ्रेश करते हैं, क्या 5 आता है। ये देखो हमारा 5 जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है। अब यहाँ पर मैं देखो 10 लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर, एंड सेकेंड नंबर मैं लिख देता हूँ 3। तो अभी देखो हम ये चेक क्या कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या जो हम नंबर भेज रहे हैं क्या उन नंबर्स को फॉलो किया जाता है। इस तरह से जो मतलब आर्गुमेंट्स हम भेज रहे हैं, जो मतलब कि हम जो भेज रहे हैं यहाँ से नंबर, उनको आगे वो हमारा फंक्शन ले रहा है या नहीं ले रहा। तो हम अब जो है 13 हमारा आ जाएगा आंसर। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो 13 हमारा स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, अभी देखो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर आपने यहाँ से कोई नाम भेजना है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिशान, एंड एक मैंने जिशान भेज दिया और सेकंड वन मैंने भेज दिया असद। अब देखो आपने एक बात याद रखनी है कि ये कोई नंबर नहीं है। जब आप किसी नंबर को भेजते हैं तो आप सिंपली लिख के भेज देते हैं, लेकिन आपने जब ये कोई नाम भेजा ये स्ट्रिंग में आ जाता है, तो आपको इसको स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर सिंगल कोटेशन में भी आप भेज सकते हैं, डबल कोटेशन में भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डबल कोटेशन में इसको भेज दिया, और यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखो x के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ये जिशान, एंड y के अंदर असद स्टोर हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर इसको मैं कट आउट कर देता हूँ जस्ट। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने अब सम जो है वो कैलकुलेट ही नहीं करना। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आता हूँ। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर x डिस्प्ले करवा देता हूँ। x के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, जिशान पड़ी है। अब देखो अब x डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पर मैं y को अगर डिस्प्ले करता हूँ तो ये एरर देगा। आपके सामने नीचे नजर आ रहा होगा आपको एक लाइन आ रही है, तो इसका मतलब ये एरर है। दो वेरिएबल्स को आप एक साथ डिस्प्ले नहीं कर सकते। इसका तरीका क्या है, आपको कैटिनेशन करनी पड़ती है। प्लस का साइन लगाते हैं तो वो कैटिनेट हो जाते हैं। अभी ये स्क्रीन पर जिशान एंड असद डिस्प्ले होते हैं या नहीं होते, जस्ट हम इसको ये देख लेते हैं। अब देखो जिशान एंड असद डिस्प्ले हो चुके हैं, लेकिन देखो यहाँ तक जिशान है और आगे असद है। अब इनके दरमियान में अगर आप स्पेस लेके आना चाहते हैं तो आपको पता है स्पेस के लिए क्या करते हैं, कैटिनेशन करते हैं। मैं यहाँ पर प्लस का साइन लगाता हूँ और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास लगा देता हूँ। 1 2 3 स्पेसेस मैंने लगाई, फिर इन्वर्टेड कोमास में बंद कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्स अलहदा हो गया, ये इन्वर्टेड कोमास में स्पेसेस जो हमने लगाई हैं वो अलहदा हो गई, और वाई हमारा अलहदा हो गया। प्लस के साइन से कैटिनेट कर दिया हमने। अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो इनके दरमियान में स्पेस आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक दूसरे इनको स्पेस भी दे सकते हैं, या फिर अगर आप जो है न्यू लाइन में लेके आना चाहें तो आप यहाँ पर BR का टैग यूज कर सकते हैं, लाइन ब्रेकर का टैग। ठीक है, तो इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखो जिशान फर्स्ट लाइन में एंड सेकंड लाइन में असद। तो बेसिकली हमारा इसका मकसद क्या है कि हमने जो फंक्शन एज एन आर्गुमेंट पढ़ा है कि फंक्शन को जब हम आर्गुमेंट पास करते हैं तो वो किस तरह से फंक्शन के अंदर मतलब वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होते हैं और हम उनको किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है,
हमारे फंक्शंस के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन करेंगे, मतलब हमने किसी दो नंबर्स को ऐड किया तो उनको वैल्यू को रिटर्न किस तरह से किया जाता है ये हम देखेंगे। मतलब आपको अभी समझ नहीं आ रही होगी यार ये रिटर्न वाला चक्कर क्या चीज़ है, तो मैं आपको चलें थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि रिटर्न। अब देखो मैंने यहाँ पर सम वाले जो हमारा सम वेरिएबल था उसके अंदर स्टोर किया था, फर्ज करते हैं 5 हमारा स्टोर हो गया था जो कि हमारे 4 चले, ठीक है। तो मतलब जो नंबर्स आ रहे थे उनका सम हमने 4 कैलकुलेट किया। अब हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहाँ पर 4 डिस्प्ले नहीं करना, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि जब हम फंक्शन से बाहर जाएं या फंक्शन के अंदर ही, चले अंदर देख लेते हैं या बाहर, जिस तरह मर्जी, इस 4 को हमने जो सम हमारा निकला है इसको आगे यूज करके, मतलब ऐसे कर लेते हैं, एक्स और वाई का सम कितना निकला, 4 निकला। हम चाहते हैं कि ये जो सम है इसको एक और नंबर है, मैं यहाँ पर एक और नंबर ले लेता हूँ वेर सी ले लेता हूँ और उसके अंदर 5 स्टोर करवा देता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ अब हमने सम का और 4 का, सम हमारे पास 4 है और सी की वैल्यू 5 है, तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इस सी की और 4 की जो वैल्यूज हैं इनको हम क्या करें, आपस में सम करें। तो आपस में सम करने के लिए क्या, अब देखो ये तो सम हमारा जो वेरिएबल है इन ब्रैकेट्स के अंदर बना है, तो इन ब्रैकेट्स के अंदर ही हम इसको यूज कर सकते हैं। बाहर किस तरह से यूज करेंगे, तो हमको इस वैल्यू को यहाँ से रिटर्न करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि रिटर्न करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए यहाँ पर डेटा टाइप क्या चेंज होगी या नहीं होगी, यहाँ पर इसका रिटर्न कहाँ पे होगी, इसकी वैल्यू किस तरह से होगी, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, सब चीज़ 1 बाई 1 नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप सो कि आपको ये जो पैरामीटर्स वाला लेक्चर है, फंक्शन को कैसे पैरामीटर पास किए जाते हैं, आई होप से आपको जो है कंप्लीट समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा रुके मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, तो आप वहाँ से आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिया जाता है, आप इंस्टाग्राम पे हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कंप्लीट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।